नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। दोस्तों, भारत में हवाई यात्रा ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त बदलाव देखे हैं। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (RGI) सबसे खास नामों में आता है। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो पूरे 5,500 एकड़ में फैला हुआ है। आज हर साल यहाँ से 2 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। लेकिन इस एयरपोर्ट की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1930 के दशक में। शुरुआत बेगमपेट एयरपोर्ट। हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट था बेगमपेट एयर स्ट्रिप, जिसे आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था। यहां से निजाम सरकार की VIP और मिलिट्री सेवाएं चलती थीं। इसके अलावा पास ही हाकिमपेट में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एयरबेस बना था और निजाम का एरो क्लब भी था, जहां से निजी विमान उड़ते थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, रॉयल एयरफोर्स ने इस एरो क्लब को अपने कब्जे में ले लिया और इसे फ्लाइंग स्कूल बना दिया। युद्ध के दौरान बेगमपेट एयरपोर्ट का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, हथियारों और रिपेयरिंग के लिए भी किया गया। युद्ध के बाद वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत। युद्ध खत्म होने के बाद बेगमपेट एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोला गया। 1946 में डेक्कन एयरवेज ने हैदराबाद से पहली यात्री उड़ान भरी। ये कंपनी निजाम सरकार और टाटा एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर थी। बाद में स्वतंत्रता के बाद डेक्कन एयरवेज को राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया गया। बेगमपेट से धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक कनेक्शन शुरू हुआ। 1950 के दशक तक सभी व्यावसायिक उड़ानें हाकिमपेट से बेगमपेट एयरपोर्ट शिफ्ट हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और विस्तार। 1946 में बेगमपेट से पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा सऊदी अरब के लिए शुरू हुई। फिर 1960 के दशक में नई रूट्स और 1972 में एक नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनाया गया। 1980 तक यहां से हर साल 3 लाख यात्री सफर करने लगे। लेकिन जैसे जैसे विमान बड़े होते गए और IT व फार्मा इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी, बेगमपेट एयरपोर्ट बहुत छोटा पड़ गया। नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत। 1990 तक हालात ये हो गए कि बेगमपेट को और ज्यादा विस्तार देना असंभव था। शहर उसके चारों ओर फैल चुका था। तब सरकार ने नया एयरपोर्ट बनाने का प्लान बनाया। 1998 में कई जगहों का सर्वे हुआ और आखिरकार शमशाबाद को चुना गया। यहां नेशनल हाईवे और रेलवे स्टेशन पास थे। निर्माण और उद्घाटन। 2000 में गठबंधन मॉडल PPP मॉडल पर एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुआ। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 26% और निजी कंपनियों की 74% थी। 2005 में निर्माण शुरू हुआ और 14 मार्च 2008 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम रखा गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (RGI). शुरुआती चुनौतियां। उद्घाटन के समय कुछ विरोध भी हुए। एयर इंडिया के कर्मचारी पुराने बेगमपेट एयरपोर्ट बंद होने से नाराज थे और एयरलाइंस ने भी ऊंचे ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस को लेकर विरोध किया। लेकिन जल्द ही सब ठीक हुआ और पहली उड़ानें अहमदाबाद, मुंबई और फ्रैंकफर्ट से यहां उतरी। आधुनिक सुविधाएं और रनवे। यह एयरपोर्ट शुरू से ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस रहा। यहां 2 रनवे हैं, एक 4.2 किलोमीटर और दूसरा 3.7 किलोमीटर लंबा। इतना बड़ा कि एयरबस से 380 जैसे विशाल विमान भी उतर सकते हैं। 2012 में दूसरा रनवे शुरू हुआ, जिससे ये दक्षिण भारत का पहला एयरपोर्ट बना जिसके पास 2 समानांतर रनवे हैं। विस्तार और आज की स्थिति। 2015 से यहां यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ी कि दूसरा फेज शुरू करना पड़ा। 2008 में बना टर्मिनल केवल 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता था। लेकिन 2023 में इसका विस्तार करके क्षमता 3.4 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष कर दी गई। आज इस एयरपोर्ट से 85 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें जाती हैं। सबसे ज्यादा उड़ानें दिल्ली के लिए 164 साप्ताहिक फ्लाइट्स। इंटरनेशनल में दुबई और मस्कट सबसे व्यस्त रूट्स। सबसे लंबी उड़ान लंदन 10 घंटे 50 मिनट। कार्गो और फार्मा जोन। यहां पर एक स्पेशल फार्मा जोन भी है जो तापमान नियंत्रित कार्गो सुविधा है। चूंकि हैदराबाद को फार्मा कैपिटल और वैक्सीन हब कहा जाता है, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के 40% से ज्यादा बल्क ड्रग्स यहीं से बनते हैं और यहीं से निर्यात भी होते हैं। सोलर पावर और ग्रीन इनिशिएटिव। 2015 में एयरपोर्ट में 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 मेगावाट कर दिया गया। आने वाले सालों में यह एयरपोर्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाला बन सकता है। कनेक्टिविटी और मेट्रो प्लान। एयरपोर्ट शहर से हाईवे और रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। मेट्रो का काम अभी योजना में है, जिसमें कई एक्सटेंशन बनाकर एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा। ये भारत का पहला एयरपोर्ट था जहां बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू हुई। यात्री अब QR कोड से सीधे चेक इन कर सकते हैं। साथ ही यहां ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा है, जिससे खराब मौसम और धुंध में भी फ्लाइट सुरक्षित उतर सकती हैं। उपलब्धियां।
2022 में यहां से 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 84.5% समय पर उड़ान संचालन के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे समयनिष्ठ एयरपोर्ट माना गया। 2023 में इसे एशिया पैसिफिक का बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड भी मिला। निष्कर्ष दोस्तों, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। यह न केवल यात्रियों और एयरलाइंस को सुविधाएं देता है, बल्कि भारत के फार्मा, आईटी और बिजनेस सेक्टर को दुनिया से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि आज आरजीआई को भारत के सबसे आधुनिक, हरा भरा और स्मार्ट एयरपोर्ट्स में गिना जाता है।